ग्रंथि रस हार्मोन्स जिसको कहते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है, अगर किसी की पीयूष ग्रंथि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या होता है, शरीर की बनावट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, त्वचा पर बहुत ज़्यादा धब्बे हो जाएंगे, आवाज़ मोटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, और मुंह पर, चेहरे पे चारों तरफ बाल बन जाएंगे। तो ऐसा हार्मोन्स के कारण होता है। जैसे एड्रिनल ग्रंथि है जो कि अपने किडनी के आसपास, किडनी से अपने के जो निकलता है ग्रंथि रस, एड्रिनल ग्रंथि से किडनी के पास होता है। इससे ये क्या होती है, हमारे त्वचा के रंग को प्रभावित करती है, जैसे गोरा वर्ण होगा या काला। जैसे अफ्रीका के देशों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर इस हार्मोन का ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। इस हार्मोन के ज़्यादा डिस्चार्ज होने के कारण त्वचा का रंग गहरा होता है। क्यों ज़्यादा ये हार्मोन डिस्चार्ज होता है, ताकि वहाँ के लोगों की त्वचा का रंग जो है वो गहरा हो सके, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों से उनके शरीर की रक्षा कर सके। तो हमारे शरीर के जो तरह तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, ये भी हमारे बॉडी के आकार को, उनके बाहरी लक्षणों को प्रभावित करते हैं। जैविक परिवर्तन एवं छांट। जैविक परिवर्तन यानी कि मानव जो बायोलॉजिकल चेंज होते हैं, है ना, जो और मनुष्य किन किन चीज़ों को अपने उसमें चॉइस से उसको अपने जीवन में लेता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि निश्चयवाद में क्या था, मनुष्य ने जो सुविधाएं दी थी उसमें से वो लेकर के अपना विकास करता है। जैसे कहाँ कहीं की जलवायु है, कहाँ पानी की उपलब्धता है, मिट्टियाँ हैं, उच्चावच है, तो इन सब का प्रभाव उसके शारीरिक लक्षणों पर दिखाई देगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारे लक्षण जो है स्थानांतरित होते चले जाएंगे। जैसे कहीं पर गर्म जलवायु है तो वहाँ के शारीरिक लक्षण अलग होंगे, बाल घुंघराले, मोटे बालों का जो आकार होगा वो मोटा होगा, त्वचा का रंग गहरा होगा। अगर वहाँ पर खाने की सुविधा कम है, खाने के समय से वहाँ पर शिकार करने के लिए जानवर नहीं है, पेड़ पौधे कम हैं, तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके पैर मजबूत होंगे ताकि वो बहुत दूर तक चल सकते हों। तो अपने आप वो उनके अंदर चॉइस, शरीर के अंदर बना परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे समुद्र किनारे पर जो लोग रहते हैं, समुद्र किनारे पर जो लोग रहते हैं उनकी क्या होता है, उनके आँखें जो होती हैं, उनकी पलकें बहुत ही ऐसे ढकी हुई सी आँखें लंबी और छोटी होती, ताकि जो समुद्री तट है, क्षेत्र है, वहाँ पर मक्खियों से उनकी आँखों की रक्षा हो सके। उनकी त्वचा का रंग पीला कलर होता है। और जो उष्ण और आर्द्र तटीय भागों में रहते हैं उनके लोगों की त्वचा का रंग काला या गहरा होता है। और जैसे धीरे धीरे जैसे रूसी मानवशास्त्री है जिन्होंने अपनी मानवशास्त्री है नेस्तुर्क, जिसने क्या लिखा है, इसमें संदेह नहीं है कि पर्यावरण ने प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया है। आदिम मानव के अस्तित्व में आने के समय यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में कहीं अधिक था। प्रत्यक्षतः प्रजातीय लक्षणों के उदय, निर्माण, विनाश एवं लोप तक में सबसे अधिक महत्व जीवन की परिस्थितियों की समाप्ति का ही था। यानी कि मानव का जो पर्यावरण है उसके प्रजातियों के विकास को प्रभावित करता है। आदिम मानव जब पृथ्वी पे आया तब से लेकर अब तक भी मानव पर उसका प्रभाव, जैसे हम जब मानव का विकास पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि मानव हर किताब में फ़ोटो होती है कि मनुष्य पहले वो था, बंदर था, वो झुक के चलता था, फिर धीरे 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 वो सीधे चलना शुरू कर दिया, है ना। तो उस वक्त एनवायरनमेंट का प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि पूर्णतया वह प्रकृति पर निर्भर था। आज भी हम प्रकृति पर निर्भर हैं, लेकिन हमने आज बहुत कुछ आविष्कार भी कर लिए हैं। जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ पर हमने ठंडे वातावरण बना लिए हैं। जैसे आजकल ग्रीन हाउस बना लेते हैं हम, जैसे कोई विशेष प्रकार की फसल है
उसको उगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम छोटा सा एक वो बना लेते हैं, ग्रीन हाउस बना लेते हैं। उसमें हम वो सारी फसलें पैदा कर लेते हैं जो कि हम एक गर्म स्थान पर उगा नहीं सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ ग्रीन हाउस बना लिया तो हमने वो फसलें उगा ली, है ना। तो ऐसे करके हमने आज, पहले हम उसका प्रत्यक्ष रूप से हमें मनुष्य के ऊपर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन आज भी मानव के ऊपर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है जैविक परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज। जैसे ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा कि मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। मध्य एशिया में मानव उत्पन्न होकर के मध्य एशिया से बाहरी क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित हो गए। ग्रिफिथ टेलर ये भी कहते हैं कि बाहरी क्षेत्रों की तरफ इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर मौसम या जलवायु में परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज हुआ था। वहाँ अचानक से क्या हो गया, हिमयुग आ गया, जिसमें कि उनका रहना मुश्किल था, इसलिए वहाँ से स्थानांतरित होकर के बाहरी क्षेत्रों की तरफ चले गए। तो क्या किया उन्होंने, मध्य एशिया में उनका जब वो रहते थे तो उनका एडजस्टमेंट अलग तरह का था, लेकिन वहाँ से वो उत्तर में चले गए यूरोप की तरफ, दक्षिण में आ गए दक्षिण एशिया की तरफ, पूर्व में चले गए, पश्चिम में चले गए यूरोप की तरफ, इधर चले गए अमेरिका की तरफ। तो ऐसे एक क्षेत्र से हम तरह तरह के महाद्वीपों के किनारों की तरफ हमारे जो मानव थे पुराने वो चले गए। और ऐसा कहते हैं कि जितने भी मानव थे वैसे वास्तव में हम एक ही मनुष्य की संतानें हैं, जो धीरे धीरे इतने क्लाइमेटिक चेंज हुआ, तो तरह तरह की जलवायु में मनुष्य ने तरह तरह से अपने आप को एडजस्ट किया। जो जैसा जलवायु परिवर्तन हुआ वैसा ही मनुष्य के ऊपर प्रभाव आने लगा। जैसे किसी की बालों की आकृति, आँखों का रंग, किसी की नीली आँख है, किसी की हरी आँख है, किसी की काली आँख है, सिर का आकार, जबड़ों की बनावट, ये सब जो है जलवायु परिवर्तन के साथ साथ होते रहते हैं। हंटिंगटन ने जलवायु के प्रभाव को इस प्रकार से बताया कि लगभग 5 लाख वर्षों से मानव के विकास पर 2 तथ्यों का प्रभाव पड़ा है। मानव में न होने वाले जैविक परिवर्तनों जो उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क में हुए, तथा जलवायु में परिवर्तन के कारण उसके प्राकृतिक छांट और प्रवास पर पड़ने वाला प्रभाव है। यानी कि मानव 5 लाख सालों में मानव पर जो प्रभाव पड़ा है वो उसके जैविक परिवर्तन पर पड़ा है। और एक चीज़ जो आपको समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य का जो खोपड़ी है, जो सिर है, उस पर बहुत प्रभाव जो पड़ता है एनवायरनमेंट का, बहुत धीमी गति से पड़ता है, बहुत धीमी गति से पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो जनजातियाँ जो प्रजातियाँ बनी थी, उनका ललाट जो था वो चौड़ा था, शुरुआत में सिर चौड़ा था। फिर बाद में धीरे धीरे जो जो प्रजातियाँ जो थे, बाद की प्रजातियाँ, उनका सिर लंबा है। ऐसे ही जो प्रजातियाँ बहुत पहले थी उनकी नाक चपटी थी और चौड़ी थी, बाद की जो प्रजाति हैं उनकी नाक लंबी है। तो बहुत सारे परिवर्तन जो है समय के साथ मानव की प्रजातियों में होते रहे हैं। नेक्स्ट है प्रजातियों का मिश्रण। प्रजातियों का मिश्रण, क्योंकि मनुष्य एक स्थान पर रहता नहीं है, आवास के लिए, भोजन के लिए, शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो प्रभावित होता रहता था। और धीरे धीरे बल्कि उसने क्या किया, अपने आप जैसे उसने रहना स्टार्ट कर दिया, घर बना लिए, तो उसको लगा कि मुझे और अपने को कृषि के लिए ज़मीन चाहिए। कबीला एक तरीके से कबीलों के रूप में रहते थे, तो दूसरे कबीले पर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने इस प्रकार से, चाहे वो कैसे भी एक दूसरे देशों पर, एक दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित होते रहे हैं, जिसके कारण कि जब स्थानांतरित होंगे तो उनमें आपस में मिक्सचर या मिश्रण के कारण जो है नई तरह के प्रजातियां बन जाती हैं। जैसे कि निग्रो के साथ यूरोपियन लोगों के साथ मिलने के कारण जो है, निग्रो और श्वेत लोगों के साथ मिलने के, जिससे काले जो पहली प्रजाति है और श्वेत लोगों के मिश्रण से मुलाटो नई प्रजाति बन गई। ऐसे ही इंडियन और यूरोपियन लोगों के साथ मैस्टिजो नई प्रजाति बन गई। ऐसे ही
जो है निग्रो और इंडियंस का जो मिश्रण है उसको जंबो प्रजाति बन गई। ऐसी बहुत सी मिक्सिंग प्रजातियां हो गई। जैसे आजकल सब जगह ये है कि कहीं भी आदमी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी वो शादी कर सकता है और उसके जो संतान होगी वो नई तरह की दूसरी तरह की किस्म की, आगे जाके वो जो बहुत बड़ी ग्रुप बन जाएगा तो वो उसका नई तरह की प्रजाति बन जाएगी। इसके अलावा बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं जो कि मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षणों को एक दूसरे से विभेद कर सकते हैं या उनमें बनावट में अंतर हो सकता है। जैसे किसी भी क्षेत्र का, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो है बिखरे हुए क्षेत्र में जो पर्वत, पठार, मैदान में जो लोग रहते हैं, पर्वतों पर रहने वाले लोगों के बनावट अलग, पठार पर रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट अलग, जंगल में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट अलग हो सकती है। तो ये सारे जो रीज़न है, कारण है, ये सभी मानव प्रजातियों के शारीरिक बनावट को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विभिन्न तरह के कारणों से अलग अलग शारीरिक बनावट बनती है, जिसमें अपन ले सकते हैं स्थानांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता है तो तरह तरह के वातावरण से वो अपने शरीर के अंदर समायोजन करता है। तरह तरह के हार्मोन जो कि हमारे एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। जैविक परिवर्तन एवं छांट मनुष्य जो है जिस जगह पे जाता है उसमें जो उसके बॉडी के साथ एडजस्ट करने लायक होता है उसके साथ वो एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि कोई भी मनुष्य ऐसे स्थान पे चला गया जहाँ पर कि पानी की बहुतायत बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है या एक वहाँ पर सूखा है, तो क्या होंगे, पानी बहुत अधिक है, बाढ़ की समस्या है, तो उसके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक क्या रहेगा, जो हाइड्रेशन की जो गति है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके जल्दी हाइड्रेशन होता है। जलवायु का परिवर्तन, तरह तरह के लोग जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि अब तक पृथ्वी के ऊपर 3 बार हिमयुग आ चुका है और जब जब हिमयुग आया है तब तक पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ़ बिछ जाती है। प्रजातियों का मिश्रण, प्रजातियों के मिश्रण से तात्पर्य है कि एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति के साथ आपस में सहयोग से जो नए तरह के प्रजातियां बन जाती है, जैसे जंबो बन जाती है, मैस्टिजो बन जाती है, मुलाटो बन जाती है। इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां जो है नए रूप में सामने आती है। भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव, जैसे पर्वत पर रहने वाले लोग अलग भौगोलिक वातावरण में रहते हैं तो अलग तरह के उनके शारीरिक बनावट दिखाई देती है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के मजबूत पैर होते हैं, लंबाई कम होती है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पैर और हाथ शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से मजबूत होते हैं, है ना। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं उसके अंदर भौगोलिक वातावरण से उसको प्राप्त हो जाती है। ये अपना चैप्टर है मानव प्रजातियाँ। इसमें मैं आपको PDF मैंने आपको शेयर कर रही हूँ। पहले आपको सारी PDF पढ़नी है। PDF पढ़ने के बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे और देख के पढ़ना है, समझना है, और आपको मैं एक होमवर्क भी दूँगी, उस होमवर्क को आप ज़रूर से करें। धन्यवाद बच्चों।